हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए पर्यायवाची की महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हमने जो है जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनको कवर किया है। ठीक है दोस्तों, इन जो पर्यायवाची हमने लिए हैं, जो शब्द हमने लिए हैं, ज्यादातर एग्जामिनर इन्हीं शब्दों से क्या करता है, पर्यायवाची को उठाता है। तो इन हर एक शब्द के हमने कम से कम 7 या 8 पर्यायवाची हमने लिखे हैं। आपको एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर जाना है, पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से ही जो है क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है ना पूरा क्या करना है, ज्यादा टाइम ना गवाते हैं, क्या करते हैं, वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा पर्यायवाची है वो क्या है, ध्यान देंगे। हमसे पूछा गया है सबसे पहले क्या कहा गया कि पानी का पर्यायवाची क्या है। किसका है भाई, पानी का पर्यायवाची क्या है, उसके बारे में हमें बात करनी। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो पानी का पर्यायवाची हमको दिया गया है, अम्बु, जल, नीर, त्यो, त्यो है ना, तो ही हो जाएगा त्यो, अप, पात, पंभ, आब, उदक, जीवन, सलिल आदि। ये सारे हमारे क्या हैं, जल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से है भाई, एक बार और देखेंगे। अम्बु, जल, नीर, त्यो, तोय, अप, पात, अम्ब, है ना भाई, आब, उदक, जीवन, सलिल आदि। ये सारे आपके क्या हैं, जल के पर्यायवाची हैं। जो हल्के पर्यायवाची है, जो आपके सभी के याद है, वे मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, जो नए हैं, कुछ अच्छे हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है, ध्यान देंगे। बादल में दिया अम्बुद, जलद, नीरद, प्योद, वारिद, तोयद, अंबुधर, धराधर, जलधर, वारिधर आदि। ठीक है, ये हमारे किसके हो जाएंगे भाई, हमारे बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, जो हमारे जल का पर्यायवाची है, ठीक है, जो हमारे जल का पर्यायवाची है अम्बु। अम्बु में नीचे जो बादल का पर्यायवाची है क्या कर रहा है, अम्बुद, दै जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पानी के पर्यायवाची में अगर मैं दै या धर, या तो दै या धर अगर मैं जोड़ दूं तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो, इसमें दै जोड़ेंगे तो अम्बुद बनेगा, जय में दै जोड़ दो जलद बनेगा, नीरद, प्योद, तोयद, ठीक है, अप है अपद हो जाएगा इसका। लेकिन ध्यान देंगे, पात इसका है तोयद, अम्ब, देखो अम्ब है तो अम्बुधर, इसमें धर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अम्बुधर, धराधर, जलधर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, जलधर है, फिर वारिधर है आदि। ठीक है, मतलब आपके पानी के जितने भी पर्यायवाची है उसमें आपको मैक्सिमम क्या करना है, या तो दै जोड़ देना है या धर जोड़ देना है, तो हमारे पास उसका पर्यायवाची मिल जाएगा, बादल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कमल की, जो कमल पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का क्या क्या पर्यायवाची है उसके बारे में बात करते हैं। कमल में कहा गया अंबुज, जलज, नीरज, प्योज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, है ना, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, फिर है ताम्र रस, मोस्ट इंपोर्टेंट है ताम्र रस। ताम्र रस है, नलिन है, पुष्कर है, राजीव है, ठीक है भाई, और आपका सरसिज है, शरसिज है, सरोज है ना, सोरुहु है आदि। ठीक है, तो ये हमारे किसके हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब इसमें क्या है, ध्यान देंगे, जो जल का पर्यायवाची है अम्बु, जल, नीर, है ना, और आपका प्यो, इन सब में क्या कहा गया है, जय जोड़ दिया गया है। जय जोड़ते हमारे क्या बन गए हैं, कमल के पर्यायवाची बन गए। दै जोड़ेंगे तो बादल के पर्यायवाची, धर जोड़ेंगे तो भी बादल के पर्यायवाची, और पानी के पर्यायवाची में अगर आप जय जोड़ दोगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे देखो, अंबु में अंबुज जय जुड़ा हुआ है, नीर देखो, जल में जरज, नीर में नीरज, ठीक है, प्यो में पियोज, है ना, वारिज, तोयोज, है ना, तो है ना, तोयज में तोयज हो गया। तो इनमें ज्यादातर क्या है, मैक्सिमम जय लगा हुआ है पानी के पर्यायवाची में, उससे हमारे क्या बना हुआ है, कमल का पर्यायवाची बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और कुछ इसमें इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका ताम्र रस मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है।
ठीक है, और एक आपका पुष्कर और पियोज है ना, अरविंद और इंदिवर। ये कुछ मोस्ट है जो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमको नेक्स्ट दिया गया है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची लिखे हैं इसके आगे, क्या करेंगे, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, प्योधि, वारिधि, त्योधि, क्षीरनिधि, जलनिधि है, और रत्नाकर, वर्णाल्य, मकराल्य, नदीस, सागर, सिंधु आदि। ये सारे हमारे किसके पर्यायवाची हैं, ये सारे हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्लियर है दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची है, समुद्र के पर्यायवाची। इनमें भी थोड़ा सा आपको क्या है, जल से संबंधित दिख रहा है। जितने भी जल के पर्यायवाची है सब में आपको क्या जोड़ देना, धी 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 या निधि। ये तो धी 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 जुड़ेगा या निधि जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है आपका अम्बुधि, जलधि, निर्धि है ना, प्योधि, वारिधि, और फिर आपका रहा त्योधि, फिर देखो क्षीर निधि, हाँ निधि जुड़ा हुआ है, जल निधि है ना, रत्नाकर, ठीक है। और ये हमारे क्या है मैक्सिमम, जिसमें धी और क्या है, निधि जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है तो इसमें समझ जाना ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की क्या है, हमें दे रखा है इंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंद्र का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इंद्र, इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो इंद्र का दे रखा है मघवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद ही रखना है। मघवा, विडोजा, पुरुहूत है ना, सहसाग, सहस्राज है ना, और अमरेश्वर, देवेश, सुरेश, सुरेश्वर आदि। ये किसके हैं, ये सारे आपके किसके हैं भाई, इंद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आपको। ये जो मैंने लिए है ना, ये वे दिए हैं जो मैक्सिमम बच्चों के याद ही नहीं रह पाते हैं। मैंने वही पर्यायवाची लिए जो आसान है, वो तो आप याद कर ही लोगे, उनमें कोई दिक्कत है नहीं, आपने पहले भी उनको याद कर रखा है, ठीक है। मैं बात करूं नए पर्यायवाची जो आपको देखने हैं उनके बारे में। इसमें आपको मघवा इंपोर्टेंट रहेगा, विलोजा इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक इसमें है सुरेश्वर, आपको याद रखना है। अमरेश्वर तो सभी को पता है। एक है सहस्राक्ष, ये सहस्राक्ष भी आपको याद रखना है। ये भी किसका पर्यायवाची है, ये भी आपके इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास किसका, गणेश का। किसका है भाई, गणेश का। हमको गणेश का पर्यायवाची देखना है। तो गणेश का पर्यायवाची क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। एक तो है देखो हेरम्ब, मोस्ट इंपोर्टेंट है हेरम्ब गणेश का, ठीक है। एक दंत, ये तो पता ही है, ठीक है। वक्रतुंड, इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद ही रखना है। फिर है उमासुत, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन आदि। ये किसके हो जाएंगे भाई, हमारे गणेश के। भवानी नंदन और पार्वती नंदन, शायद आप पार्वती नंदन को पहचान जाओगे लेकिन भवानी को नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो भवानी नंदन को याद रखना है, किसका है, आपके गणेश का है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। पुत्र के पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। इसमें रखा है अंगज, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा अंगज। अपत्य, तन्य, तनुज, नंदन, मोस्ट इंपोर्टेंट है नंदन, पुत्र का पर्यायवाची। वत्स, ये भी आपको याद रखना है। सतु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आत्मज, कुमार, ये तो पता ही है सबको, कुमार, बालक है ना, ये तो पता ही है। लेकिन ये दो तीन जो आपके आए हैं, एक तो पहले वाला अंगज, ठीक है, और एक आपका तन्य, और एक आपका नंदन, वत्स और सतु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इनको तो याद ही रखना है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है गंगा। गंगा का पर्यायवाची हमको देखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है गंगा का पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची में क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान देना क्या कह रखा है, ये कह रहा है कि जहानवी, गंगा का पर्यायवाची क्या आ जाएगा भाई, जहानवी। फिर है तृप्त गंगा, तृप्त गा, क्या है तृप्त गा। फिर है भागीरथी, फिर है नंद, देखो नंदाकिनी, क्या है नंदाकिनी,
भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, छपने वाला है, जरूर छपेगा किसी न किसी शब्द में। ठीक है, फिर है विष्णुपदी, ये तो पता ही है। देवपंगा, देवपंगा भी बढ़िया पर्यायवाची है गंगा का, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, सुरसुरी, सुरसुरी या सुरसरी। और फिर है स्वर्ग तरंग, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर तरंगिणी, तो याद रखना है स्वर तरंगिणी भी इंपोर्टेंट रहेगा आपका, स्वर तरंगिणी। और आपको मंदाकिनी, इसको भी याद रखना है। भागीरथी, इसको भी याद रखना है। और जहानवी और तृप्तगा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है भाई, एक सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नदी। नदी का पर्यायवाची मैं बता रहा हूं बार बार आपको, मैं वही ले रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बच्चों के याद नहीं रह पाते हैं, बच्चे उनको भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को एक बार या दो बार पढ़ के जरूर जाना है, एक बार देखकर जरूर जाना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नदी का क्या है? सरिता, अपंगा, है ना, कल्लोलिनी, है ना, तटिनी, तटी, दरिया, निम्नगा। ठीक है, निम्नगा हो जाएगी, एक सेकंड रुकेंगे भाई, निम्नगा हो जाएगा, पैस्विनी हो जाएगा, सेवालिनी हो जाएगा, परवाहनी हो जाएगा। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची थी हमारे, जो हमने इस स्लाइड में कवर की है। कुछ और हमारे इंपोर्टेंट हैं, उनको हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची कौन से रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट पर्यायवाची पे, देखते हैं क्या है हमारे पास। फूल का पर्यायवाची हमको बताने हैं। फूल का मैं बार बार बोलो, मैं सिर्फ वो ही ले रहा हूं पर्यायवाची जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प सबको पता है, सुमन, कुसुम, परसून, मंजरी। मंजरी इंपोर्टेंट रहेगा आपका इसमें। पुहूत इंपोर्टेंट रहेगा, गुल इंपोर्टेंट रहेगा, लतान आदि। ठीक है, तो ये तीन तो इंपोर्टेंट है ही, इन पे भी आपको निगाह मार के जानी है, ये भी ठीक ठाक है। अब बार बार आए हैं ये भी एग्जाम में, लेकिन सबसे ज्यादा आने की जो संभावना है वो क्योंकि है इन तीनों में से कोई सा भी आपको फूल में मिल सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसका है। हमारे पास है बाण। बाण में दे रखा है धनुआ, सर, तोमर, विशीक, इशु, सायक आदि। ठीक है, ये बाण के पर्यायवाची हो जाएंगे, आपको याद रखना है बाण। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, एक सेकंड रुकना भाई। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। बाण का मैंने कहा था धनुआ, सर, तोमर, विशीक, इच्छु, सायक आदि, ये बाण के हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिखा है? मछली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, और यूपी के किसी एक न एक क्षेत्र में जरूर इससे पर्यायवाची आएगा, जरूर 100 के 100% आएगा। मछली का है मीन, मकर, झस, मत्स्य। मीन, मकर, झस, मत्स्य। क्या भाई? मीन, मकर, झस, मत्स्य। मीन, मकर, झस, मत्स्य। ठीक है, जल तोरी, सफरी आदि। जल तोरी, सफरी आदि, है ना। मीन, मकर, झस, मीन, मकर, झस, मत्स्य, जल तोरी, सफरी आदि, ये आपके हो जाएंगे किसके? मछली के। ठीक है, बात करेंगे हमारे पास चंद्रमा। भैया चंद्रमा का आपको पता है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है, और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। आपको याद रखना है कौन कौन सा दे रखा है। देखो, मयंक, मरकांग, हिमकर। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमकर। ठीक है, जरूर छपेगा किसी न किसी में हिमकर। सुधाकर, ठीक है भाई, राकेश, शशांक, विधु, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है भाई, कैसे रखा है कि विभाकर, जगनीश, छपाकर, छपाकर, है ना। कुमुदनी पति, क्या हो जाएगा? कुमुदनी पति। तारानाथ, ताराकांत आदि, ये हो जाएंगे हमारे किसके? चंद्रमा के। और मैंने कहा चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको याद ही रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? राक्षस। क्या दिया गया भाई? राक्षस। तो राक्षस के बारे में बात करेंगे। राक्षस के कौन कौन से? असुर होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे ना। तो जो आसान आसान से मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ जो इंपोर्टेंट है बस वही दिया। देखो, असुर, दैत्य, है ना,
देखो सुरारी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। सुरारी देखो यातुधान, रात्रि चर, रात्रि मतलब जो रात को चलता है, रात को चलने वाला है ना, रजनीचर, ठीक है भाई, तमीचर, निशाचर आदि, ये सारे किसके हैं भाई, राक्षस के पर्यायवाची हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट पर्यायवाची द्रौपदी। द्रौपदी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, याद रखना है दोस्तों सभी को, ठीक है, ये तो बिल्कुल याद ही रखना है द्रौपदी। देखो कृष्णा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है द्रौपदी का, ठीक है, हम कृष्ण का लगा जाते हैं, तो कृष्णा किसका पर्यायवाची है, द्रौपदी का पर्यायवाची है, याद रखना है। द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा याज्ञसेनी, किसका है भाई, द्रौपदी का पर्यायवाची है याज्ञसेनी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हिरण। अगला पर्यायवाची हिरण के पर्यायवाची आपको बताने हैं, कौन कौन से रखे हैं, कुरंग, मर्ग, शारंग, हरिण, कृष्णसार आदि, ठीक है, ये भी आपके क्या होने वाले, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है। हिरण का हिरण के पर्यायवाची एक तो कुरांग और एक आपको याद रखना है सारंग और कृष्णसार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, दे रखा है वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, ध्यान देंगे, तरु, द्रुप्त, द्रुम, द्रुमन, रुख, ठीक है भाई, क्या, पर्णी, पादप, पुष्पान, विपट आदि, है ना, तो विपट तक हो जाएंगे आपके, तो आपको याद रखना है एक तो विपट, एक पर्णी जो आपको याद ही रखना है, एक आपको द्रुम, एक आपको दरखत, है ना, दरखत, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इनमें होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोर। मोर का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है, मोर का क्या बैठेगा वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। चलो मोर में क्या रखा, अहिरिपु इंपोर्टेंट रहेगा, अहिरिपु, है ना, देखो फिर क्या है, कलापी, केकी, केकी इंपोर्टेंट रहने वाला है मोर का पर्यायवाची। नीलकंठ, ये तो है ही इंपोर्टेंट, है ना, शीखी, क्या भाई, शीखी, सर्पभक्षी, सर्प को खाने वाला, है ना, और आ जाएगा ध्वजी, सारंग, ठीक है भाई, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, मोर के पर्यायवाची। ये आपके कितने हो गए, 80 पर्यायवाची हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची हमारा क्या है। नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करते हैं सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या होगा, देखो क्या है, अहि, उरग, नाग, पन्नग, फणधर, है ना, भुजंग, मणिधर, शारंग, सरीसृप, अनिलासी, अनिलासी आदि, ये हमारे सारे किसके हो जाएंगे, सर्प के हो जाएंगे। अहि, उरंग, नाग, है ना, पन्नग, फणधर, भुजंग, मणिधर, सारंग, सरीसृप, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार। तलवार का पर्यायवाची आपको देखना है कि तलवार के क्या पर्यायवाची होंगे, चाहे रखना अस्सी, करवाल, करपाण, जो पंजाबी लोग रखते हैं ना, करपाण, चंद्रहास, खंग, तेग, है ना, और शमशीर, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा, देखो क्या रहा है, अप्रसन्नता, जिसको खुशी ना हो रही हो क्रोध में रहेगा। आक्रोश, गुस्सा, है ना, क्रोध, क्षोभ, ओ कोप हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा, खीस, है ना, खीज, खीज, और नाराजगी, नाराजगी, तो नाराज होते हैं वो गुस्से नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है, बात ध्यान रखनी है आपको। ये सारे किसके हो जाएंगे, क्रोध के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करते हैं शिव। शिव का इंपोर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, आशुतोष इंपोर्टेंट है, याद ही रखना है ना, कपर्दी, ये भी आपको याद ही रखना है, चंद्रभाग, नटराज, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा नटराज, ठीक है, पशुपति, ठीक है भाई, वृषवाहन या भूतनाथ, ये सारे क्या आ जाएंगे, शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट करते हैं बात किसकी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पार्वती।
आर्यावती का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, अन्नपूर्णा, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा पार्वती का है ना। अपराजित, जिसको पराजित ना किया जा सके, ठीक है। फिर है त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी है ना, और भुवनेश्वरी, ये भी आपको याद रखना है। शैलपुत्री इंपॉर्टेंट है, गिरिजा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आपके लिए। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची आएगा केट भावी, चक्रपाणी, जगन्नाथ इंपॉर्टेंट है ना। पुंडरीकाक्ष ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, विष्णु का है ना। कह रहा है कि पुराण पुरुष ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। मुकुद यज्ञ पुरुष ये इंपॉर्टेंट होगा आपका। फिर इसमें आपका दे रखा है कमलाकांत, श्रीकांत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रमाकांत, लक्ष्मीकांत, श्री वल्लभ ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, श्री वल्लभ भी, ये भी याद रखना है। ये सारे किसके हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रमा, रमा का पर्यायवाची क्या है, राघव, राघवेंद्र, रामचंद्र, ठीक है भाई, ये राम के पर्यायवाची है सारे। सीतापति है, जानकीनाथ, कौशल्यानंद, कौशल्यानंदन, ठीक है, यानी कि आपका कौशल्यानंदन, कौशल्या का पुत्र था ये, ठीक है, कौशल्यानंदन लिखा गया है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करेंगे सरस्वती, मोस्ट इंपोर्टेंट है सरस्वती। इड़ा, इरा, इला, गिरा, भाई साहब बार बार एग्जाम में होते हैं पहले चार, ठीक है। भारती सबको पता है, वीणा भी पता है, विद्यानी भी आपको पता है सरस्वती है, शारदा भी सरस्वती है ना। सूत्रदेवी भी यही होता है, और हंस स्वामी भी यही होता है। तो पहले चार मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं सरस्वती के, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, आपकी इस स्लाइड में आपके 26 पर्यायवाची हुए हैं। इन 26 में से ही आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए निकाल कर लाया हूं, ठीक है। तो आपको वीडियो को एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जरूर जाना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।